एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था। उसका नाम रमेश था। रमेश बहुत ही मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। वह अपने खेतों में दिन रात मेहनत करता, लेकिन फसल अच्छी नहीं होती थी। एक दिन रमेश अपने खेत में काम कर रहा था, तभी उसे जमीन में एक चमकती हुई चीज दिखी। उसने ध्यान से देखा और पाया कि यह एक पुराना घड़ा था। उसने घड़े को उठाया और घर ले आया। रमेश ने घड़े को साफ किया और जब उसने घड़े के ढक्कन को खोला तो उसकी आंखों के सामने एक अद्भुत दृश्य था। घड़े के अंदर एक जादुई रोशनी चमक रही थी। रमेश ने घड़े को ध्यान से देखा और पाया कि उसमें कुछ लिखावट है। उसने लिखा हुआ पढ़ा और उसे पता चला कि यह घड़ा जादुई है और जो भी इसमें अपनी इच्छा कहेगा वह पूरी हो जाएगी। रमेश को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने सबसे पहले अपनी पत्नी को बुलाया और उसे घड़े के बारे में बताया। दोनों ने मिलकर घड़े के सामने अपनी पहली इच्छा रखी। रमेश ने कहा, मैं चाहता हूँ कि हमारे खेतों में भरपूर फसल हो। जैसे ही उसने ये कहा, घड़े से रोशनी निकली और खेतों में अद्भुत फसलें उगई। रमेश और उसकी पत्नी बहुत खुश हुए। इसके बाद उन्होंने घड़े के सामने अपनी दूसरी इच्छा रखी। रमेश ने कहा, मैं चाहता हूँ कि हमारे घर में कभी भी धन धान्य की कमी न हो। जैसे ही उसने ये कहा, उनके घर में सोने चांदी और अन्य कीमती चीजों की बौछार हो गई। अब रमेश और उसकी पत्नी के पास सब कुछ था, लेकिन रमेश एक ईमानदार और समझदार व्यक्ति था। उसने सोचा कि अगर यह जादुई घड़ा किसी बुरे आदमी के हाथ लग गया तो वह इसका गलत इस्तेमाल कर सकता है। इसलिए उसने ये घड़ा गांव के मंदिर में दान कर दिया ताकि इससे पूरे गांव का भला हो सके। तब से गांव के लोग घड़े के पास जाकर अपनी सच्ची और नेक इच्छाएं रखते और उनकी सभी इच्छाएं पूरी हो जाती। गांव में कभी भी किसी चीज की कमी नहीं रही और सभी लोग खुशी खुशी रहने लगे। शिक्षा, ईमानदारी और नेक नियत से किया गया कार्य हमेशा फलदायी होता है और सच्ची खुशी दूसरों की भलाई में होती है।